ऑल राइट। ओके। तो आज बैंक निफ्टी आपने देखा कैसे बिहेव किया है। बाय द वे, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक का कुछ न्यूज़ था जिसके वजह से। बट जो प्राइस एक्शन देखते हैं उसको उसके लिए जो है ना कि वो न्यूज़ वगैरह आप लोग साइड रखिए और प्योरली प्राइस पे आप रीड कीजिए कि कैसे इसको हमें देखना है। एनीवेज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर गैप डाउन खुलता है तो और अगर 52,500 को अगर क्रॉस करता है नीचे की ओर, तो हमें क्या करना है? सेलिंग करना था। अब वो खुला ही उसके उसके आ, उस एग्जैक्टली उसी के आसपास खुला। तो उस केस में बड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन विच इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द वे। तो इस वजह से ऐसा था, ठीक है। बट आज आपको इस चार्ट को देख के क्या लग रहा है आप ये समझ सकते हैं। मैं बताता हूँ। देखो, आप ये कंटिन्यूस रैली में था, ठीक है। और यहाँ के बाद इसको ये क्रॉस भी कर दिया था ऑल टाइम हाई, बट उससे नीचे इसने क्लोजिंग दिया था। अब आप एक साइकोलॉजिकल पॉइंट देखो कि इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बावजूद ये जो है कि ग्रीन में क्लोज हुआ है और कोई बड़ा मेजर सेलिंग नहीं हुई है। अगर जो जनरली क्या होता है कि जब आप कोई अप ट्रेंड में हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो, तो सभी की अपनी बाइंग की पोजीशन होती है, ठीक है। और अचानक से बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुल जाता है तो ये सब घबरा जाते हैं और वो अचानक से जो है कि अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते हैं और फिर जो है कि ये और तेजी से नीचे आता है, ठीक है। बट आज ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो मार्केट में स्ट्रेंथ है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए गलती से भी कोई शॉर्टिंग का पोजीशन अभी आप लोग मत बनाना, वरना फंस जाओगे। आपको शायद कल लगे कि नेक्स्ट मंडे को शायद आपको लगे कि अ, एक रेड कैंडल यहाँ बना दे या थोड़ा सा गैप अप खुल के एक रेड बना दे तो शायद उसके बाद गिर जाएगा। नहीं, अभी जब तक कोई साइन नहीं आता तब तक हम लोग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते। आज ये बड़ा ये काइंड ऑफ ना डिसाइडिंग था कि आज ये बहुत नीचे जाके बंद होता है। एटलीस्ट यहाँ पे आके बंद होना था या तो यहाँ पे आके बंद होना था। तभी जाके हम लोग मान सकते थे कि सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो रखा है। बट अभी भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं 15 मिनट के डिस्कशन में कि हमें कल क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब आप ये देखोगे, ये देखो आप, कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कल की ऐसा मार्केट खुलेगा। बट कोई बात नहीं। आप देखो कि किसी बंदे ने यहाँ पे बाइंग किया होगा तो वो आराम से बैठा होगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे आके क्लोज किया था कल, ठीक है। किसी ने यहाँ बाइंग किया होगा, किसी ने यहाँ बाइंग किया होगा, किसी ने यहाँ बाइंग किया होगा, किसी ने यहाँ बाइंग किया होगा। और इतना बड़ा गैप डाउन, इसके बावजूद भी जो है कि अपने प्राइसिंग जो ओपनिंग प्राइसिंग से ऊपर ही क्लोज करा है। तो यही दिखाता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है अभी भी मार्केट में बाइंग की ओर। अब आते हैं कि नेक्स्ट करना क्या है। कल तीन सिनेरियो बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब मंडे को या तो बहुत अच्छा खासा गैप अप खुल जाए और या तो मिडिल में खुल जाए या तो अच्छा खासा गैप डाउन खुले। तो क्या करना चाहिए? तो बहुत सिंपल रखते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो अगेन, कल मैंने एक चीज और भी बोला था कि ये जो रेंज ऐसा बताया था कि ये पर्टिकुलर से इस रेंज के अंदर ही एक बड़ा रेंज बन गया है और इसके अंदर भी जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा। और मैंने कल ये भी बोला था कि ये ऐसे ही बिहेव करेगा और हो सकता है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन या तो इस साइड ब्रेक कर जाए चाहे इस साइड ब्रेक कर जाए। तो जाके बड़ा मोमेंटम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर आपने कल वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने बोला था। और अभी भी आप देखो ये चैनल में फंसा हुआ है। यहां से खुला, नीचे की ओर गया, फिर उसके बाद सपोर्ट लेके इसी का, और ये अभी इस रेंज में आके क्लोज कर दिया है। अब कल क्या करता है कि अगर कल किसी भी हाल में किसी भी तरीके से अगर ये कल यहाँ खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ से एक बार नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऐसे से करके ये इसी रेंज में कल मंडे को क्लोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब गैप डाउन, एक तो ये हमारे पास बड़ा रेंज हो गया, गैप अप खुला तो इस रेंज में रह जाएगा, कोई फायदा नहीं। हालांकि वो है कि स्विंग बड़े मिलेंगे तो आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो ये आपको ये है कि सपोर्ट देख के बाय करना है और रेजिस्टेंस देख के सेल करना है। बहुत बड़ा टारगेट के लिए नहीं बैठे रहना है, ठीक है। टारगेट मिल गया, छोटे मोटे टारगेट मिले, आप निकलते जाओ ऐसा करके, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो व्हाट इफ अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पे या यहाँ पे,
या छोटा गैप डाउन खुलता है। अगर इसके अंदर खुलता है तो मैं इस गैप डाउन को गैप डाउन नहीं मानूंगा, ये बेसिक वो रहेगा छोटा मोटा गैप डाउन। मैं गैप डाउन तब मानूंगा जब इस रेड कैंडल के नीचे खुल रहा हो। ये जो रेड कैंडल है ये यहाँ पे है, ठीक है, इसके नीचे अगर खुल रहा हो तो मैं गैप डाउन मानूंगा। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो आप इमीडिएटली सेलिंग कर सकते हो, इमीडिएटली सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट जो है कि एक डिप लगा सकता है तेजी से, ठीक है, तेजी से डिप लगा सकता है। तो इसीलिए जो है कि आप लोग वेट नहीं करके आप विद इन 1-2 मिनट आप उसको सेल कर सकते हो, कोई सोचने वाली बात नहीं है। व्हाट इफ अगर हमारा इस रेंज में खुलता है कहीं पे, अगर इस रेंज में खुलता है और उसके बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो आपको सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। और इसको हाई को ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हो। वही है कि टारगेट आप यहाँ तक का रख लो, टारगेट आप यहाँ तक का रख लो या यहाँ तक का रख लो, आप ट्रेलिंग करते हुए जाना। बट आप इसको अगर इस रेंज में खुल के अपर साइड ब्रेक करता है तो आप टारगेट ठीक ठाक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इसको इसी रेंज में खुल के अगर नीचे ब्रेक करता है तो आपको सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर सच में इसको ब्रेक करना था तो आज वो स्ट्रेंथ दिखाता है इसको ब्रेक करने का। बट अगर कल इस रेंज में खुल के भी इसको ब्रेक कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ आके सपोर्ट ले लेगा, यहाँ नहीं लेगा तो यहाँ आके सपोर्ट ले लेगा, यहाँ नहीं लिया तो आप फिर शायद यहाँ पे सपोर्ट ले ले, यहाँ पे सपोर्ट ले ले, लेकिन इमीडिएटली कहीं ना कहीं एक बड़ा डिप लगा के वो तुरंत बाउंस बैक कर सकता है। इसीलिए अगर रेंज मतलब रेंज में खुला और नीचे क्रॉस कर रहा है तो आप सेल नहीं करो, ठीक है। तो 3 सिनेरियो था, क्लियर हो गया। गैप अप खुलता है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देके बाय कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट कम रखना, ज्यादा जो है कि प्रॉफिट के लिए नहीं देखना है, जितना मिल रहा है उतना लेके निकलते रहना है। अगर इस रेंज में खुलता है और ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो बाय करो, नीचे की ओर ब्रेक करता है तो सेल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और गैप डाउन खुलता है इसके नीचे तो, या इसके नीचे गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली, तो फिर आप सेलिंग के लिए, इमीडिएट सेलिंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी मंडे को कैसे बिहेव करता है मार्केट। थैंक्स, बाय।